हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल जो कि हमारे पास हमारी हिप के अंदर, हमारी लेग में, हमारे हिप के अंदर मीडियल साइड पे अवेलेबल होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस साइड पे, पिक्चर के अंदर। द फीमोरल ट्रायंगल इज अ रीजन फाउंड एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर थाई। थाई हिप पे जो कि है मीडियल साइड पे हमारे पास होता है। यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल इज गटर शेप। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा सीन कुछ ऐसे है कि इसको आप ये भी कह सकते हैं फनल शेप्ड या फिर गटर शेप्ड है, क्योंकि ये चीज़ें जितना भी कंटेंट है इसके अंदर यहाँ से एंटर होता है, फिर यहाँ से पूरी बाकायदा यहाँ से कैनाल है टिल दिस प्लेस, फिर यहाँ से पीछे एडेक्टर मैग्नस के एडेक्टर हिएटस से पीछे जाती हैं चीज़ें। तो ये हमारे पास जो है पूरा एक तरह से कैनाल बन जाती है, क्योंकि नीचे हमारे पास एडेक्टर मैग्नस होता है और ऊपर ये दो मसल्स होते हैं, जिसको हम एडेक्टर कैनाल कहते हैं। फीमोरल ट्रायंगल बाउंड्रीज। अब जो हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल है उसकी बाउंड्रीज कौन सी रहती है। अगर हम बात करें तो बेस ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म बाय द इन्वाइनल लिगामेंट। फिर इसके बाद जो हमारे पास लेटरल साइड पे सार्टोरियस होता है और मीडियल साइड पे एडेक्टर लॉन्गस होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब फ्रॉम लेटरल टू मीडियल फ्लोर कौन बना रहा है उसकी बात करते हैं। तो फ्लोर हमारे पास बनाता है इलियकस, ठीक है, सबसे पहला, फिर सॉस मेजर, फिर इसका पैक्टिन। अब इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से जो कि है कंटेंट पास ऑन होता है, और इलियकस, सॉस मेजर और या इलियसॉस कह सकते हैं एक साथ, और पैक्टिनियस जो ये मसल्स हैं इनके ऊपर होता है, और सार्टोरियस जो कि है लेटरल साइड पे होता है और एडेक्टर लॉन्गस मीडियल साइड पे होता है। और ये पूरा जो कि इस तरह से हमारा फनल शेप बनता है, और फिर यहाँ से नीचे जो ये क्लोजिंग नहीं कोई नहीं होती, यहाँ से सीधा नीचे एक गटर की जैसे कैनाल होती है ना एक, जहाँ से पानी क्रॉस होता है हमारे पास, तो उसी तरीके से जो कि नीचे जाता है पूरा टांग के थ्रू क्रॉस ओवर करके। फिर इसके बाद जब ये नी जॉइंट के पास पहुंचते हैं तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कुछ कंटेंट जाता है, कुछ कंटेंट सीधा जाता है। एज वी हैव स्टडीड इन द मे बी आई गेस नर्व सप्लाई, शायद मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से एडेक्टर मैग्नस के एडेक्टर कैनाल से होते हुए एडेक्टर हिएटस से जो कि है कंटेंट पीछे जाता है। अब हमारे पास जो क्या है उसके बात करते हैं कि भाई कंटेंट क्या होता है। बाउंड्रीज पढ़ ली हमने, कहाँ पे होती है वो चीज़ हमने ये भी पढ़ लिया। फीमोरल ट्रायंगल कहाँ होता है हमारे पास, हिप या फिर थाई के मीडियल सेक्शन में। तो अब कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में हमारे पास लेटरल टू मीडियल जब बात करेंगे, सबसे पहले फीमोरल नर्व आएगी, फिर उसके बाद फीमोरल आर्टरी आएगी, फिर उसके बाद फीमोरल वेन आएगी, और फिर उसके बाद जो कि हमारे पास लिम्फ नोड्स आते हैं, जो कि फीमोरल लिम्फ नोड्स बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है थोड़ा सा कंटेंट हो गया। और मीडियल टू लेटरल टू मीडियल, जिसके अंदर आप कह सकते हैं NAV, ये याद रखिएगा, लेटरल टू मीडियल NAV, और मीडियल टू लेटरल VAN। मैंने VAN याद किया था क्योंकि इट वॉज मोर इजी टू लर्न वैन देन नेव। सो VAN अगर आप याद करते हैं, मीडियल टू लेटरल, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी एंड देन फीमोरल नर्व। एंड देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ दैट कुछ जो कि है हमारे पास कंटेंट जो कि जब कैनाल में से जा रहा होता है, एडक्टर कैनाल जो हमारी होती है उसमें से जब क्रॉस कर रहा होता है, तो कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो फीमोरल शीट में होता है, जो कि हमारे पास होती है फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन। और बाकी जो कि है शीट के बाहर शीट के बाहर जो कि क्रॉस ओवर कर रहा होता है थ्रू आउट द एडक्टर कैनाल, जो हमारे पास क्या है फीमोरल नर्व। इसके अंदर हम बात करते हैं जो हमारे पास आर्टरीज थी, कौन सी आर्टरीज थी, फीमोरल आर्टरी हो गई, और हमारे पास जो कि है वेन है फीमोरल वेन। उनकी बात करते हैं कि उनका थोड़ा बहुत जो कि ब्रांचेस भी जो कि है ना फीमोरल क्या नाम है ट्रायंगल और एडक्टर कैनाल के अंदर बनती है। तो मेरे ख्याल है ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए, और इस स्लाइड में भी बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है, तो पढ़ना मस्त हो जाता है।
एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, कॉमन फीमोरल आर्टरी, फिर इसके आगे जो है सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी बन जाती है, जिसको हम फीमोरल आर्टरी कहते हैं। वो एक्चुअली सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी है। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास एओर्टा आता है, एओर्टा के बाद जो है हमारे पास जो है दो सेक्शंस बनते हैं कॉमन इलियक आर्टरी के, और फिर इसके बाद एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड देन वी हैव maybe common there's some little bit confusion but that's okay। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब नीचे आती है तो क्या बन जाती है, कॉमन फीमोरल आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी पीछे हिप बटॉक्स के एरिया में सप्लाई करती है। कॉमन फीमोरल आर्टरी आगे आके जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस करेगी सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी बन जाएगी। सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी हमारे पास एक ब्रांच गिव ऑफ करेगी जो कि क्या है, डीप फीमोरल आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरिस। दोनों सेम ही नाम है, प्रोफंडा मीन्स डीप, और जो कि है ये हमारे पास अपना फीमोरल ट्रायंगल के आसपास ही होता है। फिर इसका मिडिल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी भी जो कि हमारे पास प्रोफंडा फीमोरिस की ब्रांच है, और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी भी ये प्रोफंडा फीमोरिस की ब्रांचेस है। और भी उनकी ब्रांचेस है, लेकिन यहाँ पे खाली उन ब्रांचेस की बात की गई जो कि हमारे फीमोरल ट्रायंगल के अंदर ही डिवीजन हो रही होती है। तो ये सारी ब्रांचेस होती हैं। फिर इसके बाद फीमोरल वेन की बात करते हैं जो कि डीप सिस्टम है। उसके अंदर हमारे पास जो ग्रेट सेफनेस वेन है वो हमारे पास सुपरफिशियल वाली, वो हमारे पास आके किसको ज्वाइन करती है, फीमोरल वेन को। और इस तरह से वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, सेफनो फीमोरल जंक्शन। और ये भी हमारे पास कहाँ पे हो रहा होता है, ये हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल के पास ही हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो कि हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल के ऑलमोस्ट सारी ज़रूरी बातें ख़त्म हो गई। समरी ऑफ द मसल्स विच यू हैव स्टडीड फॉर इन द फीमोरल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल sartorius and the adductor longus and the iliopsoas muscle, and then we have pectineus. So first of all we will talk about the sartorius, which is the longest muscle starting from the iliac crest and coming to the tibia, एंड देन वी हैव इलियकस हमारे पास है जो कि हमारे पास इलियक क्रेस्ट से निकल के जो कि है मीडियल साइड पे ह्यूमरस पे आके लग रहा है। इस तरह से थोड़ा विजुअल ले लें और याद भी कर लें कौन से मसल की हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जो देखिए मीडियल साइड पे ही आ रहा है, तो इसी वजह से इलियकस भी हमारे पास फ्लोर बनाता है, सॉस भी फ्लोर बनाता है, बैक्टीनियस भी फ्लोर बनाता है, एरेक्टर लॉन्गस जो कि हमारे पास मीडियल बॉर्डर बनाता है, जबकि हमारे पास सार्टोरियस लेटरल बॉर्डर बनाता है। और इस तरह से जो कि हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होप द वीडियो हेल्प यू, बट आई थिंक आई शुड give you another review of all the things we have studied। So let's start from here। तो हमारे पास क्या है, हिप का जो कि है मीडियल एस्पेक्ट हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल होता है, और इसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट गुजरता है। इंग्वाइनल लिगामेंट उस ट्रायंगल का बेस होता है, जबकि सार्टोरियस उसका लिटिल बॉर्डर बनाता है, जबकि एडक्टर लॉन्गस उसका मीडियल बॉर्डर बनाता है। फिर उसके फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर हमारे पास इलियकस बनाता है, सॉस मेजर बनाता है या इलियस सॉस बनाता है, और जैसे भी कह सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है पैक्टीनियस जो कि छोटा सा मसल है, सारे जो कि उसका फ्लोर बनाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मीडियल टू लेटरल उसके कॉन्टेंट्स, जिसको मैंने कहा वी ए एंड वैन ईजी होता है। वी फॉर फीमोरल वेन, ए फॉर फीमोरल आर्टरी एंड द एन फॉर फीमोरल नर्व। और अगर आप इसको उल्टा कर दें तो लेटरल टू मीडियल हो जाएगा। सो एन फॉर फीमोरल नर्व यू कैन सी ओवर देयर, एंड ए फॉर आर्टरी, एंड देन V for femoral vein and then the lymph node as well। फिर इसके बाद मैंने एक बताया कि भाई फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन जो कि है फीमोरल शीथ के अंदर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BCQs में आता है, MCQs में भी आता है। ब्लड सप्लाई की बात की थोड़ी सी, एक्सटर्नल एक आर्टरी, नीचे आती है कॉमन फीमोरल आर्टरी, और नीचे आती है तो हमारे पास सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी आती है जो बन जाती है जब हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है। सुपरफिशियल बोलने का मकसद इसलिए है क्योंकि ये प्रोफंडा फीमोरिस के साथ नहीं है। इसका ये ब्रांचेस देती है प्रोफंडा फीमोरिस और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड देन लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। फीमोरल वेन जो कि डीप सिस्टम है उसके अंदर ग्रेट सेफनेस वेन जो कि हमारे पास आके ज्वाइन करती है, इसलिए ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो कि हमारे पास कहाँ से कौन से एरिया में है, ये हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल के रीजन में, इसलिए ये चीज़ें इसमें कवर हो गई। और एक और बात बता चलो, ये स्लाइड्स मेरी नहीं है, तो जिसने भी स्लाइड्स बनाई थैंक यू सो मच for making them। It's very brilliant and helpful for us। And if you have any questions or queries, or if you
have any objection over me using your slides, then let me know. And then saphenofemoral junction is over there. saphenofemoral junction भी आ जाता है. अगर पूछा जाए saphenofemoral junction कहाँ होता है तो femoral triangle में होता है. फिर इसके मसल्स आ गए. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग. रिव्यू भी हो गया. अल्लाह हाफिज़.